दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के इस सेशन में हम लोग मोशन इन प्लेन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में अब तक जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं उन सब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखना, इस सेशन के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस सेशन का एक रूल है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएंगे सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। देखो, अगर आप अभी से खुद नहीं ट्राई करोगे ना तो एग्जाम में भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए एग्जाम जैसा माहौल अभी से बना के सॉल्व कीजिए। गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से देखिए क्या मिस्टेक्स हुई और उसको दूर कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा डिस्प्ले पे आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। देखिए कि आपसे कहां पे गलती हुई। इसको सॉल्व करने के पहले, जैसा कि इस सेशन का नाम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, मैं एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा देता हूं। पता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अगर हमारे पास मानो यहाँ से कोई बॉल है, हर आपके पास, आपने कभी ना कभी किया होगा, यहाँ से आपने एक बॉल फेंका। जब बॉल को हवा में फेंकोगे कुछ इस तरीके से जाती है कि नहीं? जाती है, कुछ ऊपर तक जाएगी। अब आपका यहाँ पे कोई एक फ्रेंड है मानो ग्राउंड पे, जहां से आपने फेंका, अब वो आके यहाँ पे कैच कर देगा। ग्राउंड है तो इसको हम क्या दिखाते हैं? ग्रीनरी से। ठीक, यहाँ पे आपका वो फ्रेंड है, मानो उसके पास ए बॉल आके पहुंच गई है। तो इसी को जो ए मोशन किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बॉल फेंका, जो ए से लेके बी तक गई, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, जब आपने यहाँ से फेंका तो जरूर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एंगल थीटा। एकदम आराम से देखो, अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है ना, इसके बाद आपसे गलती नहीं होगी, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस ध्यान से इसको देखो, यहाँ से इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंके होगे, तभी तो मानो हमने जिस वेलोसिटी से फेंका उसको दिखाते हैं यू से। अब जब यार ये बॉल गई ऊपर, जाते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बॉल क्या होती है? वापस आना शुरू हो जाती है। मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसको नाम दे दे एच मैक्स। कितने मैक्सिमम हाइट तक गया? पहले देखो क्या क्या पूछ सकता है ना, हम उसको बना रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ पे आके गिर गया। अब देखो यार, जब यहाँ से मोशन चालू हुआ तो देखो एंगल पर है, इसके दो मोशन होंगे कि नहीं? बिल्कुल दो मोशन होंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे यू कॉस थीटा होगा कि नहीं? यहाँ मैं एक्सिस बना देता हूँ। ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। एकदम आराम से समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। कॉन्सेप्ट एक बार आप सीख जाओगे ना, एग्जाम में आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर लोगे। इधर क्या इसका कंपोनेंट आएगा? यू साइन थीटा। अब देखो यार, जब आपने बॉल को फेंका, जो भी पत्थर बुलेट जो भी है, जब ये ऊपर गई, इसकी वेलोसिटी तो हो जाती है। कौन सा कंपोनेंट जीरो हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है ना। हॉरिजॉन्टल तो देखो, आप यहाँ पे भी देखोगे हॉरिजॉन्टल क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है कि नहीं? कहीं भी आप देखो, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल हमारा क्या रहने वाला है? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स इक्वल टू क्या है? यू कॉस थीटा। पूरे मोशन के दौरान ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। आप कहीं पे भी इसको चेक करना। लेकिन ये जो मैक्सिमम पॉइंट आता है ना, यहीं पे एक बार 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 क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू आई, वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स रहता है, वो तो नहीं होता। तो मैक्सिमम पॉइंट पे आपका कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, वही इसको खींच के फिर से नीचे लेके आता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? जो भी बता रहे हैं बोलो। और जो यहाँ से यहाँ पे जितने दूर पे जाके गिरी है ना, इसको हम बोलते हैं रेंज आर। देखो क्या क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। एक तो हमसे पूछेगा, आप ये मुझे बता दो, जब इसको हमने फेंका तो ये कितना हाइट तक गया? फिर पूछेगा कितने टाइम में यहाँ पे आके पहुंचा? इसके बाद पूछेगा ए से बी के बीच की दूरी क्या है, जिसको हम आर से क्या बोलते हैं? रेंज। यही पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की कि नहीं? और तीसरा एक और चीज पूछता है कि आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो।
ये क्या पाथ फॉलो कर रहा है। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है पाथ फॉलो करता है, क्या होता है पैराबोलिक। उसका क्या आता है एक्स tan थीटा, एक्स डायरेक्शन में इसने कितना दूरी तय की, अगर इसको हम एक्स दें और इसको वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। कभी कभी ना डायरेक्ट इक्वेशन देके यहाँ से कंपेयर कराता है, आप आराम से समझिए, इसको समझ लोगे ना एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। और देखना अभी जो आज के हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं सब इसी के बेसिस पे हैं, सब नीट के पीवाईक्यू हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो से बाहर पूछा गया हो। इसके बाद हमसे क्या पूछ सकता है कि कितना टाइम लिया ए से बी आने पे। अगर ए से यहाँ मैक्सिमम हाइट तक अगर इसको हम सी दे दें पूछे तो उसका आधा कर देना। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे टाइम का टी इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा 2u। यू क्या है जिस वेलोसिटी से हमने फेंका, थीटा क्या है एंगल, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये होता है हमारा पूरा टाइम, कितने टाइम तक ये हवा में रहा जब नीचे आके गिरा। फिर हमसे पूछेगा मैक्सिमम कितना हाइट तक गया। कोई बात नहीं, मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको डेरिवेशन देखना है ना मोशन इन प्लेन में आप जाके देखो, मैंने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन सारी चीजें एकदम डिटेल में वहां पे डिराइव हुई है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो जाके देख लो, नहीं तो फार्मूला भी आप याद रखोगे ना क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तीसरा हमसे क्या पूछेगा रेंज, ये कितनी दूर पे जाके गिरा, जो रेंज है रेंज को हम दिखाते हैं आर से। तो आर इक्वल टू हमारा आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ याद रखना साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा जी। यही 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हीं को घुमा के वो हर साल क्वेश्चन पूछता है। कभी यहाँ पे वेलोसिटी पूछेगा, मैक्सिमम हाइट पे कुछ भी देके, इसके अलावा ना ही कभी कुछ पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं। अब देखना क्वेश्चन हम फटाफट निकालेंगे, क्वेश्चन में अब तो कुछ बचे ही नहीं है। मेरा मोटो था बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे सारे क्वेश्चन फटाफट कर लोगे। चलो क्या बोल रहा था, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन at the highest point B of the path as shown in the velocity of v मीटर पर सेकेंड। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, यहीं पे मैं इसको करूं। देखो ये एक बॉल है, इसने यहाँ से फेंका सी पे आके गिरा है, आपसे भी बी पे पूछ रहा है, बी क्या है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। और हमारी वो क्या होती है जीरो। तो चलो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी 20 cos 60 आएगी कि नहीं। और हमारी वर्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, अगर हम यहाँ से रिजॉल्व करें तो ये हमारी निकल के आएगी 20 sin 60। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब बी पे देखो वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये हमारी किसके बराबर होगी, यहाँ पे तो हमारी ये वेलोसिटी तो होगी ही u x इक्वल टू 20 cos 60, बाकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होगी। ये दोनों को इक्वेट कर दो, हाईएस्ट पॉइंट हमारा आंसर निकल के आ गया। इक्वेट करें तो चलो यहाँ से हमसे भी पूछा, यहीं पे कर दे v इक्वल टू 20 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ से हमारा निकल के आया 1/2, ये आया हमारा वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा बोलो पेन भी उठाने की जरूरत है कुछ नहीं, सीधा आप इसको सॉल्व कर देते हैं। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप देखना यही सब क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना, इसको घुमा के हर बार पूछेगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे दूसरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने अभी वो कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया ना उसको सीखोगे तो आप आसानी से कर दोगे। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the bullet is। तो बहुत ही क्वेश्चन है, वहां हमने बॉल लेके समझाया था, यहाँ बुलेट है, आपके पास एक बंदूक है, कोई नहीं चलो बंदूक तो अब जैसे हाथ में बंदूक आई क्या करोगे फायर जैसे ही फायर किए, ठीक है, अब ये कुछ हाइट पे जाएगी कि नहीं, कुछ ऐसे ऊंचाई पे जाएगी, फिर आके जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे आके गिर जाएगी। बोलो यही सीन होगा कि नहीं, अगर ये हमारा ग्राउंड है रेफरेंस पॉइंट, यही होगा कि नहीं। इसकी डेटा दी हुई, बस देखो फिजिक्स सबसे इजी है, फिजिक्स से डरना नहीं है। बायो वाले पता नहीं फिजिक्स से क्यों डरते हैं, ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस बेसिक से फार्मूले हैं उनको आप ध्यान में रखिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो सबकी स्पीड दिया है, कितनी स्पीड से फेंके हैं इन्होंने, 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फायर किए हैं। गोली है भाई उतने स्पीड से जाएगी, कितने एंगल पर भाई साहब ने फायर कर दिया है
30 डिग्री पर। यहाँ से इन्होंने 30 डिग्री पर फायर कर दिया है। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। हमें क्या, जो हमसे पूछोगे बता देंगे, हमको तो सब पता है। तो चलो, मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है? आपसे क्या पूछा कि कितने मैक्सिमम हाइट तक गया, और ये डेटा जी साइन 30, देखो सब देके भी रखा है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। साइन का टेबल इतना कुछ करके रखा है यार। अगर अब भी क्वेश्चन नहीं आप एग्जाम में कर पाओगे तो जरूर आपके कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप उसको फिर से रिवाइज करिए और उस पे बार-बार क्वेश्चन कीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। यही होता है कि नहीं फार्मूला, यू होता है किस वेलोसिटी से फेंके, और थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बोला है। क्वेश्चन कभी कंफ्यूज करने के लिए ना आपको कुछ और देगा, तो आप देख लेना एंगल कहाँ से दिया है। हमने जो यहाँ पे थीटा लिया है हॉरिजॉन्टल से हमने मेजर किया है, ठीक है। नहीं तो सब कुछ आपको पता रहेगा लेकिन एंगल ही गलत रख दोगे और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। चलो, यू की वैल्यू है 280, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं इनटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। साइन 30 का स्क्वायर है ना भाई, उसका स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2। जी की वैल्यू है 9.8। चलो, इसको और सॉल्व करते हैं। ये हमारा 280 का स्क्वायर है कि नहीं, इनटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 ना, उसका स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा? 1/4 है कि नहीं। तो आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू हमारा ऑलरेडी है 1/2 इंटू 9.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगी, जो मैक्सिमम हाइट, देखो मैंने किया है डायरेक्ट डाल रहा हूं, आप इसको खुद से वेरीफाई करिएगा। ये जो अप्रॉक्स हाइट निकल के आएगी 1000 मीटर। कैलकुलेशन फास्ट रखना, नहीं तो एग्जाम में आपसे टाइम कम पड़ेगा और क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो जो समझ में आया कि नहीं, कितना इजीली हम कर रहे हैं। देखो, एक भी ऐसा क्वेश्चन है, 23 के क्वेश्चन है जो आपके जो हमने अभी डिस्कस किया, सारी चीजें वहीं से पूछी गई हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोस अ स्मॉल बॉल वर्टिकली। देखो यहाँ पे वर्टिकली कर दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपवर्ड्स विथ a velocity 4 मीटर पर सेकंड, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसको। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं। ये है हमारा पानी, ठीक है। पानी है तो हम ब्लू 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 कर देते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज बनी हुई है, ठीक। आराम से एकदम फील लेके करेंगे, आपको कोई इशू ना हो। एक ब्रिज है, पता नहीं जमीन के अंदर कितना है, जमीन से ऊंचाई आपसे पूछा है कि पानी के सरफेस से। मान लेते हैं पानी के सरफेस से कितने ऊंचाई पर है, h मीटर पर। एक ब्रिज है, पता नहीं नदी के ब्रिज हैं, आप लोग वहां पे खड़े होके पत्थर पेपर कुछ भी फेंकते हो ना नीचे, वही तरीके से। तो यहाँ पे एक बच्चा था, उसने क्या किया, एक बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका ऊपर, ठीक। उसके बाद अब जब ये ऊपर जाएगा, एक मिनट इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ क्योंकि पानी भी ब्लू है ठीक, कंफ्यूजन ना हो। जब इसको यहाँ से ऊपर फेंका, एक ऐसे ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये आके क्या होगा, नीचे आके गिर जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पानी पे आके टकराएगा कि नहीं? बिल्कुल टकराएगा। बोलो जो बोला है वो समझ में आई कि नहीं? तो आपसे बोल रहा है कि जब यहाँ से इन्होंने फेंका और जब यहाँ पे आके टकराया तो कितना टाइम लिया है? 4 सेकंड लिया है। और इसकी वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी हमको दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में इन्होंने फेंका है। आपसे क्या बताना है? हाइट कितनी होगी? टोटल टाइम टी हमको दिया हुआ है 4 सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब यार हम इसको कैसे सॉल्व करें? हमसे हाइट पूछ रहा है, ये तो मोशन इन प्लेन का है ही नहीं। जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा थे तो उसका क्वेश्चन हो गया। तो आप मुझे बताओ, ऐसा इक्वेशन है जिसमें u भी हो, h भी हो और टाइम भी हो, तो इक्वेशन आप मोशन तुरंत याद आया, अच्छा s इक्वल टू था ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था। यहाँ u क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t था टाइम, a था एक्सेलरेशन। तो यहाँ मोशन किसके अंडर हो रहा है? तो हमारा ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, फ्री फॉल। तो अब यार यहाँ पे देखो, हमारा h और u अलग डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन बनाना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम प्लस लेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे तो क्या लेंगे, माइनस। तो आप देखो एच और जी क्या है, नीचे की तरफ है, तो वो हमारा साइन में क्या हम रखेंगे, माइनस। चिन्ह का याद बराबर ध्यान रखना, नहीं तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। तो चलो, कितने हाइट पे ट्रेवल किया है, एच कितना है, माइनस, नीचे है ना, तो इसको हम माइनस एच इक्वल टू यू किस वेलोसिटी से फेंके, 4, टाइम कितना लिया है, पूरा टाइम मोशन के दौरान 4 सेकेंड। अब देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है, जी है, तो हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी दे देते हैं, 10 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा निकल के आएगा माइनस एच इक्वल टू 4 चौक 16, 2 पचे 10 और 4 चौक 16, कितना निकल के आ जाएगा, माइनस 80। तो ये आया हमारा, घटेगा माइनस एच इक्वल टू माइनस 64, माइनस माइनस से प्लस हो गया, एच इक्वल टू हमारा निकल के आया 64 मीटर। जो हमारी ब्रिज की ऊंचाई है वो हमारी कितनी, 4 मीटर। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया, कुछ नहीं करना था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। बस आपको फिजिक्स ऐसी चीज है, अप्लाई करने आना चाहिए चीजें, बाकी सारी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे गलती हुई। देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ पी वाई क्यू सॉल्व करो। जो बच्चा पी वाई क्यू 2022 करके गया होगा, ये देखो आपके सामने, आप लोग नहीं मानते ना, ये देखो ये क्वेश्चन 2023 सेम क्वेश्चन आया है, बस केवल डेटा बदला है। यहाँ भी एंगल और वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ भी देखो एंगल और वेलोसिटी दिया हुआ है। इसी बोलता हूँ भाई क्यों आप 3-4 बार करो, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी, मेरा आपसे गारंटी है। आप एग्जाम दे के आना फिर बोलना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, उस बॉल को बैटर ने हिट किया है, आपने लगा दिया है बॉल, और बॉल जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस एंगल पर आपने मारा है बॉल को, 30 डिग्री पर, ठीक। अब आपने हवा में तो बॉल मार दिया, अब एक बंदा बाहर बैठा हुआ है फिजिक्स वाला, जिसको फिजिक्स आती है, वो बोला मैं बता सकता हूँ कि ये बॉल कितने हाइट तक मैक्सिमम जाएगी। बोला कैसे बताओ, वो बोला मुझे वेलोसिटी दे दो और एंगल दे दो, मुझे तो प्रोजेक्टाइल मोशन पता है, मैं आसानी से बता दूंगा, इसलिए आपको सिखाया। अब आपको भी पता चल गया है, आप भी बता सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है, हमने शुरू में ही देखा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप देखो कितना इसका दैनिक जीवन में यूज है, कि आप आराम से होकर के प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ जाएगा कहाँ गिरेगा। लोग बोलेंगे अरे ये तो जादू हो गया, जादू नहीं हो, फिजिक्स का कमाल है कि फिजिक्स आपको आती है। एच मैक्सिमम इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितने फेंका है, 30 डिग्री पर, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू 2, और जी की वैल्यू हमको बोला है 10, आप यूज कर दो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 20 का स्क्वायर आएगा 400, साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/20, 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20। इसको एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 8 पंजे 40। जो मैक्सिमम हाइट आई है वो हमारी कितनी निकल के आई है, बोलो 5 मीटर। जो बॉल हमारा गया, जो बैट्समैन ने मारा है, बहुत कम आई, 5 मीटर तक ही तो गई है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 30 डिग्री में उन्होंने बल्ले से बॉल को मारा है, तो बॉल हमारी मैक्सिमम 5 मीटर तक जाएगी। अगर आपसे रेंज पूछता, आप रेंज भी बता सकते थे, कितने टाइम बाद आके गिरेगा ताकि फील्डर कैच करे, आप उसको भी बता सकते थे। ये है पावर ऑफ फिजिक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं। देखो फिजिक्स एक है, आप इसको सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction, its speed at the highest point, oh my god। ये तो अभी हमने किया था यार, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था 2023 में।
ये मैं बोलता हूँ, देखो 22 के 2 क्वेश्चन 23 में रिपीट हुए। जो भी बंदा 22 के पीवाईक्यू केवल किया होगा, वो थ्योरी नहीं बेटा, फिर भी उसको 4-4 8 नंबर ये चैप्टर दे के जाएगा। क्या बोल रहा है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। इसने देखो यहीं करें, यहीं पे करते हैं। एक बॉल है, जिसको भाई साहब ने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, ठीक? किस एंगल पर किया है? एंगल है 60 डिग्री। प्रोजेक्ट किया है तो एक ऊपर जाएगा, 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 फिर आके यहाँ पे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? तो आपसे पूछा है कि मैं हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये तो हमने यार अभी पहला क्वेश्चन तो आज का था, 2023 में आया था, सिमिलर पैटर्न पे था कि नहीं, केवल पूछने का तरीका बदल गया था। हम मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जो आया है बी है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी अगर इसको हम रिजॉल्व करें? तो ये क्या आएगा हमारा 10 cos 60। सॉल्व करना आता है ना, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाया है। और इधर हमारा क्या आएगा 10 sin 30। लेकिन जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा 10 sin 60, जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ हमारा वर्टिकल जाता है, केवल क्या रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हमारा वेलोसिटी आप बी निकल के आएगी, हॉरिजॉन्टल क्या है 10 into cos 60। यही है कि नहीं, 10 cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 10 into 1/2। ये वेलोसिटी आप पॉइंट बी जो हमने माना है हाईएस्ट पॉइंट पे है, निकल के आई 5 मीटर पर सेकंड। के लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट मुझे आपको दिखाना था। तो मैं आपको इतने डिटेल में क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं था भाई क्यू को। अगर आप अभी एग्जाम के लिए सीरियस हो, 4 बार अभी टाइम है, लगाइए और उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। डेटा केवल देगा, कॉन्सेप्ट 10 से 12 ही कॉन्सेप्ट रहते हैं। जो इस फंडामेंटल को समझ गया एग्जाम के एल्गोरिदम को, डेफिनेटली उसकी एक अच्छी रैंक आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। एकदम डिटेल में इसको करेंगे पूरा डायग्राम के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड में भी कर सकता हूँ, सारे क्वेश्चन को। लेकिन फिर क्या मतलब निकलेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, और अगर नेक्स्ट टाइम फिर से पूछ लिया तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? देखो ये कह क्या रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At t equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? देखो यार, आओ इसको हम बनाते हैं। कुछ ना समझ में ना, आराम से प्यार से डायग्राम बनाने का। तो चलो, ये मान लेते हैं हमारा रोड है जिसपे हमारी एक कार चल रही है। कार बनाए, चलो। ये है हमारी कार। अभी ये क्या है, इनिशियल स्टेज में है। बस इमेजिन करो, हम लोग तो फिजिक्स मैथ के बच्चे हैं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अभी क्या है, रेस्ट में है कि नहीं? रेस्ट में है। जब ये हमारा टाइम टी इक्वल टू 0 पे बातें हो रही हैं। अभी क्या हुआ कि यहाँ स्टार्ट हुआ चलना। इस एक्सेलरेशन से ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है। फिर ये बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे कार पहुंच, ठीक? चलो बना देते हैं फिर से एकदम आराम से। अब t इक्वल टू हमारा टाइम हो गया है, टाइम बदल गया है, कार चल दी है t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब इसके अंदर आप, होता है ना, आप कार में बैठे हो, कुछ आपको छूट गया है, चलना चालू होता है तो कार से क्या करते हो, फेंक देते हो। आपके भाई या फ्रेंड है, कुछ भी पैसे, मोबाइल या कुछ छूट गया मांगते हैं तो आप नहीं फेंकते। तो ऐसे ही इनके पास से एक बॉल था, और बॉल भाई साहब एक बच्चा था उसका लेके जा रहे थे, और बच्चा रोना शुरू किया। इन्होंने बोला भाई लो अपना बॉल रख लो तुम। इन्होंने जब उस बॉल को यहाँ से फेंका, मान लेते हैं विंडो है, मानने में क्या जा रहा है, हमारे ऊपर है। यहाँ से इन्होंने बॉल को फेंका, ठीक? कब फेंके हैं, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो बॉल कुछ इस तरीके से आके गिरेगी कि नहीं, यहाँ पे आके गिरेगी, है कि नहीं? बॉल यहीं पे आके गिरेगी ना। तो ये बोल रहे हैं जब यहाँ पे आके गिरी तो हमारा टाइम हो गया है टी इक्वल टू 6 सेकंड। तो वो 6 सेकंड पे आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। इस बॉल की जो यहाँ पे आके गिरा है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वही आपसे बताना है। बोलो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि नहीं? जब ये यहाँ पे आके टकराएगा, एक इसकी वेलोसिटी आएगी vx, और एक इसकी वर्टिकल आएगी vy। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये 2D, आप देखो ना, बॉल को ऐसे फेंको,
जब बॉल आपके बैठे होगे ना, या अभी बाइक या कार पे बैठना देखना, नीचे एक बंदा खड़ा रहेगा, तो 2 डायरेक्शन में मोशन करेगी, वही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा v आएगा, कॉन्सेप्ट सीखो, क्या निकल के आएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। आप मुझे, क्या कोई एक्सेलरेशन ये है? बॉल तो ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही हो, तो केवल ग्रेविटी का ही आएगा, g इक्वल टू 10 मीटर। वो तो हमें समझ में आ गया, एक आंसर हमारा मिल गया, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे वेलोसिटी चाहिए, वही हमसे पूछ रहा है। चलो इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप इसको तुरंत कर दोगे। तो चलो हम रेस्ट वाली बातें शुरू करते हैं यहाँ से, जब हमारी कार रेस्ट में थी। तो यहाँ पे हमारा क्या था, u इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में, इस पोजीशन पे, अगर ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे हमारा टाइम अब कितना हो गया है, t इक्वल टू कितना हो गया है, तो मैं v डेक्स बोल, ठीक, यहाँ पे हम v, कार के भी v है, स्पीड भी। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम दिया है 4 सेकेंड, तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी एट 4 सेकेंड पे v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। 4 सेकेंड बाद हमसे पूछ रही है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू 0 प्लस कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5, और कितना टाइम दिया, 4 सेकेंड। तो ये हमारा निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। जब अभी देखो बॉल फेंके नहीं है, जब यहाँ से यहाँ 4 सेकेंड बाद कार किस स्पीड से जा रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड पे, कब पे, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर इस समय कार की ये स्पीड हो गई है। अब इन्होंने बॉल को फेंका, जब बॉल को इन्होंने फेंकेंगे तो इसके देखो 2 कंपोनेंट यहाँ पे निकलेगी कि नहीं, एक इधर निकलेगी और एक इसकी नीचे की तरफ, है कि नहीं? यही तो निकलेगी। एक इसका आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो वी वाई हमने दिया, और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, कॉन्सेप्ट यहीं पे है, अगर कार हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, तो कार की वेलोसिटी जो है, बॉल की वेलोसिटी वही होगी ना। आप जैसे देखो ना, बॉल ऐसे फेंको, अगर आप बाइक पे जा रहे हो, तो जिस वेलोसिटी दी हो तो देगी, और आपकी भी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट को, आप उसको महसूस करना। तो यहाँ पे जो हमारा भी एक्स निकल के आएगा वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? हमें वी एक्स मिल गया, क्यों? क्योंकि हमारी कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी। जब हमने उसको बॉल को फेंका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा फिक्स रहता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे दी, यहाँ पे इसको रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, कोई नहीं, चलो हम वर्टिकल निकाल लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई प्लस ए टी, यही होगा कि नहीं? यही होता है, अभी हमने लगाया। आप मुझे बताओ, जब कार यहाँ स्टार्ट हुई, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं है, क्योंकि कार की क्या है, शुरू में तो जब यहाँ हम फेंकेंगे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, फेंकने के बाद वर्टिकल आएगी, ठीक है कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पे जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, वी वाई इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा, बोलो ना, 0 प्लस एक्सेलरेशन किसके अंदर में है, ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा है। देखो वर्टिकल डायरेक्शन तो ग्रेविटी के अंडर में कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 सेकंड हो गया था, अब टाइम कितना है, 6 सेकंड पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टी है वो हमारा कितना है, 2 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड पे तो कार से बॉल निकली है, और छठे सेकंड पे वो पूछ रहा है, तो हमारा टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकल के आई है, वो हमारी कितनी निकल के आई, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो इस पॉइंट पे हमारी 6 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल तो फिक्स रहने वाली है, चाहे 2 पे निकालो, 6 पे निकालो, 8 पे निकालो, किसी पे भी निकालो। तो यहाँ पे चलो हम इसको निकालते हैं, जो वेलोसिटी भी है, देखो यहाँ मेंशन नहीं किया है टकराएगी कि नहीं, ये जस्ट हमने माना है कि यहाँ पे मानो पहुंच गई होगी। आपको समझाने के लिए, मत बोलना कि सर ये जमीन पे आ गई है, नहीं तो बहुत लोग अभी कमेंट करने लगेंगे। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी हमारी बॉल की 6 सेकंड बाद निकल के आई है, 20√2 मीटर पर सेकंड निकल के आई है। अगर आपसे एंगल पूछता तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, 20/20 tan 45, थीटा इक्वल टू आपका निकल के आता 45 डिग्री, मतलब मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है 45 डिग्री, पता है ना? और एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन तो हमारा मोशन अंडर फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर में, कितना निकल के आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा है ऑप्शन, पहला ही सही है, 20√2 मीटर पर सेकंड।
एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? कॉन्सेप्ट था, आपको वो चीजें समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि नीट में अगर फिर से पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, कुछ आप इसको आसानी से कर लोगे। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सोचिए फिर करिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं होगा मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग, शॉट बॉटम से हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel distance x2। आपसे x1 और x2 का रेशियो क्या है, अब इसको करोगे, बहुत लोग तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे कुछ नहीं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा है फिजिक्स में पहले वैसे वैसे बना लो, आप दैनिक जीवन में इमेजिन करके चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या है, हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन, दे दें एक इंक्लाइंड प्लेन, चलो ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ये किस एंगल पर है, ये एंगल पर है हमारा 60 डिग्री। ठीक, यहाँ से एक शॉट किया जा रहा है, मानो एक बॉल है, ठीक, यहाँ से एक बॉल को इन्होंने शॉट किया, ये बॉल इस प्लेन के अलोंग मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, जो ये भाई साहब बोल रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता, जैसा जैसा बोल रहे हैं हम वैसा वैसा कर दिए। x1 यहाँ से ट्रेवल किए हैं, जब इसको हम यहाँ से शॉट किए हैं, वेलोसिटी हमारी क्या है मान लेते हैं, दोनों में वेलोसिटी सेम है, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच गए हैं। फिर इन्होंने बोल रहे हैं कि अब हम इस प्लेन का जो एंगल था उसको हम डिक्रीज कर देते हैं, चलो एंगल हम डिक्रीज कर देते हैं। अब एंगल हमने कितना कर दिया है, 30 डिग्री। ठीक, फिर से बॉल को वही सेम कंडीशन है, सेम कहानी, बॉल को यहाँ से शॉर्ट किए और मान देते हैं यहाँ पे बॉल हमारी पहुंच गई है, यहाँ से यहाँ जो प्लेन के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, x2, वेलोसिटी अभी भी वही है, इसके अलोंग किए हैं मान देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, x1 x2 का रेशियो क्या है। अब आपको पता है, हमने आपको तो क्या करेंगे, 2D में आ रहा है, ये देखो u और आपकी डिस्टेंस दो एक डायरेक्शन में है, मतलब थीटा कितने डिग्री पे है, थीटा इनका वर्टिकल हो जा रहा है कि नहीं। अगर हम का प्लेन होता, आपको एक कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, अगर हम यहाँ से एक बॉल को फेंकते थे u वेलोसिटी दे के, एक कॉन्सेप्ट जिसको याद होगा वो तुरंत इसको कर देगा, अगर इसकी हाइट h होती थी, h जो इसकी हाइट है, और ये यहाँ पे आके मानो पहुंचा, ठीक, तो इसकी हाइट निकालने का फार्मूला था, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती थी, उसको हमने v से दिया है, ऐसा करके मोशन अंडर ग्रेविटी होती थी, तो क्या फार्मूला आता था h का, h इक्वल टू निकल के आता था u स्क्वायर बाई 2, कब, जब एकदम वर्टिकल होता था। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, बस इसी को आपको करना है, आपको इंक्लाइंड में दे दिया है। अब किसी तरह देखो ग्रेविटी हमारी कहाँ लग रही है, ग्रेविटी इधर भी हमारी नीचे लग रही है और इधर भी हमारी ग्रेविटी नीचे लग रही है, जो असल है कि नहीं। देखो यहाँ यू स्क्वायर यू तो दोनों हमने कॉमन ले लिया है, बस खेल ग्रेविटी का हो रहा है, तो हमें एक ग्रेविटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे हमारी ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ लगेगी, बॉल को नीचे लाने को इधर भी क्या लगेगी हमारी, नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एकदम प्यार से मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ ताकि कहीं भी कुछ भी गलती ना हो। तो अगर हम यहाँ से ऐसे प्लेन बनाए, तो बोलो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ए भी एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री, और अगर हम यहाँ पे प्लेन बनाए, ए एंगल हमारा कितना होगा, ए 30 है तो ए भी हमारा होगा 30 डिग्री। अब इसका हम कंपोनेंट लेते हैं, जब कंपोनेंट लेंगे, ब्लैक कलर दे दें, चलो ले देते हैं। ये हमारा कंपोनेंट कितना निकल के आएगा, इधर कॉस आएगा, जहां से एंगल बना रहा है जी कॉस 30, ये तो हमारा नीचे ला रहा है, लॉन्ग कौन ला रहा है, लॉन्ग जो इधर है, ये देखो हमारी कौन ला रही है, जी साइन 30। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। तो हमारा यहाँ जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कौन है, जिस डायरेक्शन में और जी है उसी डायरेक्शन को हमको लेना है। इसी तरह अगर हम इधर पे रिजॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जी कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री, और एक प्लेन के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन, जो उसको नीचे ला रहा है, तो यहाँ पे लिख दें जी साइन सी। तो समझ में आया कि नहीं। अब चीजें यहाँ से हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। अब देखो ना, एक केवल ऐसे क्लाइंट झुकाया हुआ है, इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता पहले वाले को,
देखो आपको दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, इसी को जस्ट मैं घुमा देता हूँ। वेलोसिटी u दे दूँ और हमारी ग्रेविटी नीचे लग रही है कितनी g sin 60। बोलो अब तो चीजें दिखने लगी, यहाँ उठा के रख सकते हो ना, और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है x1। बस अब तो सारी चीजें हमारी हो गई, यहाँ भी बना देते हैं। मैं आपको ये इतना डिटेल में चीजें दिखा रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम जब भी वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहे, आप कंफ्यूज ना हो, एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यही आपसे पूछा था, चलो यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? जी। अब देखो जी साइन 60 है, वो साइन का कंपोनेंट के साथ लग रहा है, डायरेक्ट जी मत रखना, नहीं तो एग्जाम में गलती होगी। एग्जामिनर इसीलिए दिया था, बच्चे तुरंत जी रखे होंगे और उनसे यहाँ पे गलती करवा दिया हो। x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन 30। अब हमसे x1 x2 का रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड करो x1 बाई x2। जो हम x1 बाई x2 करेंगे, अगला पेज ले लें, तो देखो x1 बाई x2 करेंगे, यू स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? साइन 30। पूरा लिख दें? हाँ, तो आपको पता ही है ना, डायरेक्ट लिखते हैं साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। कैसे आया पता है ना, उसको उससे डिवाइड किया हूँ। देखो जब डिवाइड करोगे यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू जी कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे रहेगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और वो हमेशा नीचे ही है। तो x1 बाई x2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 1/2 होगी कि नहीं? और हमारा साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको हमने क्या किया? ऊपर किया सिंप्लीफाई। यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 1/√3। तो हमसे x1 और x2 का रेशियो पूछा था, ये हमारा निकल के आ गया है 1/√3। बोलो समझ में आया कि नहीं? 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन, कुछ नहीं करना था, बस आपको इसको इंफाइंड करके आपको कंफ्यूज किया था। जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी दे, कभी वेलोसिटी को जैसे हम रिजॉल्व करते थे, उसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करना, एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस बाय द वेक्टर ट्रिंगल r। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, चार ऑप्शन देके पूछा है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे गलती हुई। एक्चुअली जब फोर्स वाला क्वेश्चन और इसका मिला के दिया, इसलिए हम इसको यहीं पे ले ले रहे हैं। तो आपको जब फोर्स आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एनर्जी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सिखाया था, वहां पे क्या होता है कि जब हमारा फोर्स अगर एक क्लोज लूप बना रहा है, कॉन्सेप्ट यही है, फोर्स आर फार्मिंग अ क्लोज्ड लूप। अगर फोर्स हमारा एक क्लोज्ड लूप बनाता है, तो हमारा क्या होता है? सब फोर्सेस का सम, क्लोज्ड लूप इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस ऑर्डर का ये नहीं कि हमारा ऑर्डर वो डिफरेंट है। तो हमारा जो टोटल फोर्स होता है, नेट फोर्स, आपने ट्रिंगल लॉ भी देखा होगा, वहां पे जो नेट फोर्स होता है उसका सम क्या निकल के आता है? 0। तो यही निकल के आता है कि नहीं? बिल्कुल यही। तो यहाँ से हमसे पूछा है वेलोसिटी क्या होगी, हम उसको निकालते हैं। देखो F इक्वल टू हमारा क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, m इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे, एम डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी ना, इक्वल टू 0 है कि नहीं? बिल्कुल यही। अब यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? देखो ये तो डी वी बाई 0 डी टी। जब इसको करेंगे, हमारा जीरो कब आता है? कोई कांस्टेंट टर्म रहता है तभी तो आता है। देखो डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0। जब हम इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे, इधर हमारा v वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है तभी तो उसका 0 आया है कि नहीं? अरे डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? जो वेलोसिटी वो हमारी क्या होने वाली है? रिमेन कांस्टेंट। कुछ नहीं, आपने अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है, मैंने मैथमेटिकल टूल नाम का एक लिस्ट बनाया हुआ है, आप जाइए वहां पे देखिए, इंटीग्रेशन पूरा डिटेल में आपको समझाया। और आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे 15 से 16 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, एक बार वो सारे वीडियो को देख लो। मैथ के रिलेटेड जितना भी आपका फियर है फिजिक्स में, उससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा।
आप लोगों को फिजिक्स इसीलिए टफ लगती है क्योंकि आपका मैथमेटिक्स वीक रहता है, जो कैलकुलस यूज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या दिया है, दो कोऑर्डिनेट दिए, यही करें, अगली स्लाइड दे दें। चलो अगली दे देते हैं आराम से। हमको एक इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 5t माइनस 2t, एक दूसरा इक्वेशन दिया है y इक्वल टू, मतलब इसके पोजीशन दिए हैं, ये 2t मोशन कर रहा है ना, y इक्वल टू 10t, हमारा मान देते हैं पार्टिकल है, ठीक। ये है हमारा y, ये है हमारा x, मान देते हैं यहाँ पे पार्टिकल हमारा है, जहाँ पे x और y के हमको पोजीशन। समझ में आया कि नहीं, क्या हो रहा है उसको समझना जरूरी है। अब हमसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो आपको बताना है। क्या करें, कैसे निकालें एक्सेलरेशन? ओ माय गॉड, क्या करें? आधे बच्चे तो छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया उनको तुरंत समझ में आ रहे, हमको तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। अगर हमको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये 5t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर कितना है, 4। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से हम इधर करेंगे, डी वाई बाई डी टी, वाई डायरेक्शन में क्या चेंजेज हो रहे हैं, आएगा 10। और इसी को हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर हमसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछता टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो हम टी की वैल्यू 2 सेकेंड रख के वी इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके निकाल देते। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। मैंने आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू भी क्या कॉन्सेप्ट होता है, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे हमको पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमसे एक्स डायरेक्शन में पूछा है, तो ये वो आ जाएगा हमारा डी वी एक्स बाई डी टी। चलो ये फंक्शन को हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ए एक्स इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, 5 तो हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 4 और टी का क्या होगा, 1, है कि नहीं? यही निकल के आएगा ना एक्स डायरेक्शन। और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन, ए वाई इक्वल टू डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो हमारा ए वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए एक्स। अगर आई कैप प्लस, अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछना तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, इसलिए हम ऐसे रख रहे हैं, ए वाई जे कैप, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बोलो माइनस 4, ए एक्स की वैल्यू तो यही है ना, 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप। समझ में आया कि नहीं? अब हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे तो यार टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होके जा रहा है आई डायरेक्शन में, है कि नहीं? मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई में एक्सेलरेशन क्या है हमारा, 0 है इस पार्टिकल का। यहाँ से आप इसको बता सकते हो, जो एक्सेलरेशन हमारा ए वेक्टर निकल के आया है, कितना निकल के आया है, माइनस 4 आई कैप। अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, जो माइनस इसका बता रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन सा, हाँ माइनस के साथ पूछा है, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, बस डिफरेंशिएशन करना था। आप समझ में आ गए? डिफरेंशिएशन नहीं आया, यहाँ पे दिखा दें। अगर हमको x के पावर n कोई फंक्शन दिया और इसको बोले डिफरेंशिएशन करो, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, x के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो इसका होता है फार्मूला, जो पावर है इसको बगल में ला दो और x इसके पावर में से एक घटा दो, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन याद रखना कि इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो क्या होगा, 0। बस उसी को हमने यूज किया और आंसर आपके सामने। आराम से आप सॉल्व कीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में
नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज़ करिए, 2 से 3 बार देखिए, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस ना हो तब आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया ना और आप नहीं कर पाओगे, फिर मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कम ही पढ़िए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पीवाईक्यू 3 से 4 बार करिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईज़ी क्वेश्चन। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। बहुत ही क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि वेक्टर कभी एक भी क्वेश्चन नहीं दिए थे, एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से कर दो। देखो यार, ये तो एकदम इजी है। क्या मान लेते हैं, हमें दो वेक्टर क्या है, जेड टू वेक्टर, हमारे जो दोनों वेक्टर हैं, क्या नाम दे, कुछ भी, एक्स वाई ए बी। चलो ए बी है तो उसी को हम दे देते हैं। पहला वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और दूसरा है हमारा बी वेक्टर। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या भाई साहब ने बोला है कि जो इनका सम है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड मॉड, और उनके डिफरेंस की। तो यहाँ पे हम जो उसका मैग्नीट्यूड है ये हमको दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, इसके डिफरेंस के दोनों के बराबर है। आपसे एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। आप बताओ मैग्नीट्यूड वेक्टर का हम निकालते थे, इसका फार्मूला याद है? वेक्टर एडिशन भूल गए? जो इसका आता था, अगर हमारा सम है तो हम क्या करते थे, दो वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो प्लस है तो यहाँ प्लस रखना, टू ए बी। अब आगे आ जाता है कॉस थीटा टू ए बी करके प्लस बी के होल स्क्वायर से भूल मत जाना। एंगल भी आता है, किस एंगल पर ये दोनों वेक्टर हैं, वो सबसे जरूरी होता है वेक्टर में, क्योंकि नाम ही है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और थीटा क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन बताता है। माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ तक कुछ भी डाउट, कुछ भी नहीं, हमने जस्ट फार्मूले में रखा है। अब दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं, तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर से लिख देते हैं, मैं चाहता तो यहीं पे खत्म कर देता, बट आपको समझाने के लिए पूरी चीजें एक बार फिर से कर रहे हैं, नहीं तो अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे, सर ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया कैसन ऐसन, टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म, टाटा बाय बाय, ये खत्म हो गया। अभी देखो ये माइनस टू ए बी है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो यार, यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, क्या ये जीरो हो सकता है? इतना टर्म, फोर तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा कभी जीरो नहीं होगा। फोर ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा जीरो क्या होगा, जो हमारा जीरो तो होगा हमारा कॉस थीटा की ही वैल्यू तो होना पड़ेगा। ये तो बोलेंगे भाई हम कांस्टेंट हैं, जाओ आप अपना देख लो, हमसे कोई मतलब नहीं है, जीरो हम तो ना होने रहे। तो थीटा बेचारा है, वो सबका सहता है, चलो ठीक है, आप नहीं होगे तो मैं ही हो देता हूँ। तो बोला चलो हम कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा में आप किस वैल्यू कॉस के टर्म में जीरो आती है, तो हमारी आती है कॉस 90 की वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ से कॉस कॉस जब हटाएंगे तो जो हमारा थीटा इक्वल टू आएगा वो क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। दोनों वेक्टर हमारे कैसे हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। ए वेक्टर अगर इधर है तो बी वेक्टर इधर, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसके बाद वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उन सब का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को एक बार जाके देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। मैथ के रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो सारे आपके कवर। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हो, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब एग्जाम होगा मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि देखो ये मैंने वहां पे डिस्कस किया था, वहां से पूछा गया है, केवल डेटा चेंज रहेगा। आपने 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ नीट 2025 जो होने वाला है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, जो क्वेश्चन छूट गए हैं आप देखना, प्रीवियस ईयर जो करके जाएगा
3 से 4 बार उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम में डेफिनिटली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपने देखा ना 22 के क्वेश्चन 23 में सीधा रिपीट हुए, केवल पूछने के तरीका बदला है। अरे यार, आप खुद सोचो कि कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में कितने हैं, 10 से 12 ही होते हैं और इस साल से एग्जाम हो रहे हैं, क्या कुछ छूटा होगा? कुछ नहीं छूटा है। हर कॉन्सेप्ट को 10 से 12 बार पूछ चुके हैं, बस आपको देखने आना चाहिए। एक बार उन चीज़ों को समझ जाइए, डेफिनिटली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अच्छे से स्टडी करिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।